आ रही है। दीपक भारद्वाज का बेटा नितेश गिरफ्तार हो गया है। लगातार शक की सुई उसके ऊपर थी, पूछताछ चल रही थी कल से। अब वकील बलजीत को भी किया गया है गिरफ्तार। 2 लोग यानी कि दीपक भारद्वाज पूर्व जो कि बीएसपी के टिकट पर 2009 का चुनाव लड़े थे, सबसे अमीर कैंडिडेट के तौर पर रियलिटी जाइंट बने थे एक स्टेनोग्राफर से। वो शख्स अपने ही फार्म हाउस में दिन दहाड़े कुछ दिन पहले गोलियों से शूट आउट कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। स्वामी की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई थी और इस दौरान बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार हत्या के पीछे क्या मोटिव है, हत्या के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। अब ये खबर आ रही है कि दीपक भारद्वाज का छोटा बेटा नितेश गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लगातार सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आपको दिखाते आ रहे थे कि किस तरह से शक की सुई घूम फिरकर नितेश पर आ गई है और नितेश ही पुलिस के हमारे सूत्र बता रहे थे कि इस हत्या की साजिश में शामिल था। लगातार रमेश कुमारी जो कि पत्नी है दीपक भारद्वाज की, उनसे भी पूछताछ चल रही थी। हम आपको बताना चाहेंगे दीपक भारद्वाज बीएसपी के टिकट पर 2009 के चुनाव जब लड़े थे तो एक सबसे अमीर कैंडिडेट के तौर पर उभरे थे। उनका जो एफिडेविट था वही 600 करोड़ की संपत्ति का दावा करता था। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो नितेश फार्म की हैं, वही फार्म हाउस जहां पर दीपक भारद्वाज को गोलियों से भून दिया गया की संपत्ति का दावा करता था। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो नितेश फार्म की हैं, वही फार्म हाउस जहां पर दीपक भारद्वाज को गोलियों से भून दिया गया। हमारे साथ अभय पराशर जुड़े हैं। अभय, कल हमने सबसे पहले बताया था कि 6 करोड़ की देश की शायद सबसे बड़ी सुपारी दी गई थी दीपक भारद्वाज की हत्या में। उसके बाद हमने ही इंडिया न्यूज पर सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी कि किस तरह से घूम फिरकर जो शक की सुई है और नितेश को ही है वो शख्स जिससे लगातार पुलिस कह रही थी, हमारे सूत्र कह रहे थे कि जो हत्या के पीछे था, अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अबे आप हमें सुन पा रहे हैं? कहा ये अभी जी हाँ, चल जी अबे, गिरफ्तार कर लिया गया नितेश को, यानी कि मान लिया जाए औपचारिक तरीके से जल्द ही पुलिस इस बात का ऐलान करने जा रही है। देखिए, बिल्कुल पुलिस बहुत जल्द इस बात का ऐलान कर देगी। जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इस बात की पुष्टि की है कि इस पूरे जो दीपक भारद्वाज मर्डर केस में जो नितेश हैं, दीपक भारद्वाज के छोटे बेटे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ जो दूसरे इस केस के जो आरोपी अब तक बताए जा रहे थे, जिनसे अब तक लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी, जो कि प्रॉपर्टी डीलर कम वकील हैं, उन्हें भी बलजीत को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये अब तक की इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि आज शाम तक पुलिस इस बात की कंफर्मेशन कर दे। बहुत अफसोसजनक बात यह है यहाँ पर अभय कि लगातार इतने दिन लग गए इस पूरे के पूरे केस को क्रैक करने में। मर्डर वेपन भी इस दौरान की खबरें आ रही हैं कि मर्डर वेपन भी रिकवर कर लिया गया है रोहतक से। देखिए, बिल्कुल आंचल, आज सुबह ये बताया गया है क्योंकि कल जो पुरुषोत्तम है, जो कि शूटर था जिसने इन्वेस्टिगेशन में स्वामी प्रतिवानंद के नाम का खुलासा किया था, वो शख्स जो है पुरुषोत्तम को लेकर कल दिल्ली पुलिस की एक टीम यहां से निकली थी। झज्जर और रोहतक में उन्होंने पुरुषोत्तम की निशानदेही पर कई जगह छानबीन की और रोहतक से आज पुलिस ने देसी पिस्टल बरामद किए हैं। और हालांकि पुलिस अभी बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन जिस तरीके से पुरुषोत्तम की निशानदेही पर इन देसी पिस्टल को बरामद किया गया है, उससे यही लगता है पुलिस को कि इन्हीं हथियारों से दीपक भारद्वाज पर गोलियां चलाई गई थी। बैलिस्टिक रिपोर्ट का फिलहाल पुलिस को इंतजार है। सुबह से ही, कल से हालांकि हम कह सकते हैं कि नितेश जो कि छोटा बेटा है, उससे और साथ ही साथ वकील कम प्रॉपर्टी डीलर जो है, उससे भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी, उन्हें डिटेन कर रखा था। और अभी जो सूत्र है पुलिस के, उन्होंने बात कंफर्म की है कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, नितेश को और साथ ही साथ जो दूसरा शख्स है जो कि प्रॉपर्टी डीलर कम वकील है, इन दोनों की गिरफ्तारी कर दी गई है। हो सकता है शाम तक पुलिस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मैं ये भी जानना चाहूंगी अभय की शुरुआती जिस तरह से छन कर खबरें आई थी, बड़े बेटे की तरफ ज्यादा शक था। अपने आप में ये बड़ी थोड़ी सी यहाँ पर अजीब और अटपटी सी भी चीज लगती है कि जिस प्रॉपर्टी, जिस फार्म हाउस में बाकायदा इस हत्या को अंजाम दिया गया, वो भी नितेश के नाम पर ही थी और कल भी पत्नी से भी पूछताछ हो रही थी। इन सब कड़ियों को जोड़ने में जो स्वामी प्रतिभानंद है वो अभी भी मिसिंग है। ऐसे में पुलिस इस पर क्या कह रही है?
देखिए, बिल्कुल पुलिस के सभी जो आला अधिकारी हैं इस वक्त वसंत कुंज थाने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये भी मैं आपको बात बता दूं कि जहां तक बात है, शुरुआती जांच में अगर हम बात करें तो पुलिस को पहले बड़े बेटे पर भी शक हुआ था, जो कि हितेश हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पहले भी अपने पिता के साथ हो चुका था। लेकिन शक की सुई घूमते घूमते नितेश के ऊपर आई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर यह खुलासा हुआ था जब नितेश से भी पूछताछ की गई कि नितेश काफी नाराज रहता था क्योंकि दीपक भारद्वाज की अलग से एक गर्लफ्रेंड थी। और ये शक था, ऐसा लगता था नितेश को कि सारी प्रॉपर्टी जो है दीपक भारद्वाज वो उस गर्लफ्रेंड के नाम कर देगा। ये इसकी एक अहम वजह बताई जा रही थी, जो कि पुलिस के सूत्र है उनका बोलना है कि इस वजह से नितेश ने सुपारी दी थी। प्रतिमानंद अभी गिरफ्तार की पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। इतना पता चला है कि प्रतिमानंद जो है पुलिस के बेहद ही करीब है। प्रतिमानंद जैसे ही गिरफ्त में आएगा उसके बाद नितेश के साथ बैठा के जब आमना सामना कराया जाएगा तो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या सिर्फ नितेश का ही इसमें हाथ है या फिर और भी कोई परिवार का सदस्य इसके अंदर शामिल हो सकता है सुपारी देने के लिए। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, लगातार हम देख रहे थे कि दीपक भारद्वाज की पत्नी रमेश से भी पूछताछ चल रही थी और नितेश, क्योंकि रमेश के साथ ही बताया जाता है रहते हैं और ये दोनों इकट्ठे रहते थे द्वारका में कहीं पर, तो ऐसे में देखा जाए तो क्या रमेश की भी गिरफ्तारी संभव लग रही है? क्या कहीं दीपक भारद्वाज की पत्नी का भी यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए या साजिश रचने के लिए कोई भूमिका यहाँ पर नजर आ रही है? अगर सूत्रों के हवाले से आपको ये जानकारी मिल पा रही है? देखिए आंचल, अभी इस बारे में कोई पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, ना ही सूत्रों ने इस बात को अभी गया है। यानी कि मां से पूछताछ बेशक इस मामले में हुई थी। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, स्वामी प्रतिमानंद के जितने भी ठिकाने हैं, बहुत लोगों से इस पूरे मामले में करीब 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की थी दिल्ली पुलिस ने। लेकिन अब तक मां पर सीधा पुलिस का जो शक है वो नहीं गया है। नितेश जो है उसे ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है, उसकी गिरफ्तारी कर ली है। साथ ही साथ जो दूसरा इस केस के अंदर शख्स है उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, प्रॉपर्टी डीलर कम जो वकील है बलजीत। अब जब स्वामी प्रतिमानंद गिरफ्तार हो जाएगा उसके बाद आमना सामना जब कराया जाएगा तो सारी कड़ियां निकलकर सामने आ सकती हैं। अभी हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज भी जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे ये जानना चाहूंगी, इतने दिन बाद आखिरकार गिरफ्तारी होती है जहां पर मोटिव और मास्टरमाइंड की बात आती है इस हत्या के पीछे अपने ही बेटे की। अब ऐसे में जानना चाहेंगे कि क्या केस क्रैक हो चुका है? मान लिया जाए कि नितेश ने ही सुपारी दी थी? जी बिल्कुल, केस अब क्रैक हो चुका है और पुलिस ने नितेश की गिरफ्तारी इसी वजह से दिखाई है। हालांकि पुलिस ये इंतजार कर रही थी कि जब स्वामी प्रतिमानंद पुलिस के पास आए और नितेश और प्रतिमानंद को आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाए, उसके बाद पुलिस केस को क्रैक करे। लेकिन पुलिस के जो सूत्र हैं उनका यही कहना है कि उनके पास साक्ष्य मौजूद है इस बात के कि नितेश ने ही अपने पिता के कत्ल की सुपारी दी थी, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि नितेश अपने पिता से काफी नाराज रहता था। दीपक भारद्वाज से काफी नाराजगी थी उसकी इस बात को लेकर के कि जो दीपक भारद्वाज है वो एक बड़े फार्म हाउस में रहते हैं, जबकि जो पूरा परिवार है वो एक फ्लैट में रहता है। इसको लेकर भी नाराजगी थी। इसके अलावा नाराजगी इस बात की भी थी नितेश को कि जो दीपक भारद्वाज है एक उनसे 35 साल छोटी लड़की के साथ उनके जो संबंध है उसको लेकर भी नितेश की नाराजगी हमेशा से रहती थी। और इस बात को लेकर के जो नितेश है उसका अपने पिता के साथ काफी बार झगड़ा भी हुआ है, मनमुटाव भी काफी दिनों तक इनका चलता रहा। इसके अलावा नितेश के जो पिता हैं दीपक भारद्वाज, उन्होंने नितेश को और पूरी फैमिली को फार्म हाउस में आने से मना किया हुआ था कि वो फार्म हाउस में ना आए। तो ये काफी सारी चीजें थी जिसको लेकर के नितेश नाराज रहता था। उसको ये भी डर था कि कहीं जो उसके पिता है प्रॉपर्टी को उस लड़की के नाम पर ना कर दे जिनके संबंध उसके साथ जिसके साथ उनके संबंध चल रहे थे। तो इसी को लेकर के नितेश का जो दोस्त है बलजीत, जो प्रॉपर्टी डीलर कम एडवोकेट है, उससे बात की और उसने फिर स्वामी प्रतिमानंद से बात की। ये पूरा का पूरा जो सुपारी थी वो 6 करोड़ में तय हुई थी। 6 करोड़ बलजीत को मिलने थे। इसके बाद बलजीत ने इस सुपारी को आगे बढ़ा स्वामी प्रतिमानंद को दिया। स्वामी प्रतिमानंद को इसमें 2 करोड़ रुपए मिलने थे और स्वामी प्रतिमानंद ने आगे जो उनका शिष्य था पुरुषोत्तम उसको सुपारी दी। और पहले ये तय किया गया था कि जो दीपक भारद्वाज है उनको फार्म हाउस के अंदर नहीं मारा जाएगा, कहीं जब वो दिल्ली में नहीं होंगे दिल्ली से बाहर मारा जाएगा। तो 2 बार इन्होंने पहले भी प्लानिंग की थी मारने के लिए, लेकिन जब बाहर ये नहीं मार पाए तो फिर प्लान ये किया गया कि इनको फार्म हाउस में ही मारा जाए और नवंबर में ये प्लान कर लिया गया था। बिल्कुल, कई महीने तक लगातार ये साजिश रचने की बात यहाँ पर होती रही। मनोज और अभय हमारे साथ जुड़े हैं और हम ये भी कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि सबसे पहले शायद कि एक चेन की तरह यहाँ पर सुपारी दी गई, मास्टरमाइंड
कोई और हो सकता है, स्वामी के पीछे भी बाकायदा एक चेन हो सकती है। ये सबसे पहले इंडिया न्यूज को मनोज, मेरे को याद है कि आप ही ने बताया था। ऐसे में मनोज आपसे ये जानना चाहूंगी, अब औपचारिक इसको प्रेस रिलीज या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है दिल्ली पुलिस बुलाए। दिल्ली पुलिस के हिसाब से अगर देखा जाए, ये अपने आप में आज केस अगर मान लिया जाए क्रैक हो रहा है, ये कामयाबी मानी जाए दिल्ली पुलिस की, या फिर गूफअप्स का सिलसिला माना जाए कि इतना वक्त लग गया, दिन दहाड़े शूट आउट होता है और कोई छोटी मोटी हस्ती का नहीं, एक शख्स जो कि बीएसपी का कैंडिडेट रह चुका हो, सबसे अमीर वो कैंडिडेट 2009 के चुनावों में रह चुका हो, रियलिटी जायंट बन गया हो, उस शख्स का दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाती है और पुलिस लगातार इतने दिनों तक कोशिशें करती रही। जी बिल्कुल, देखिए लगातार देखिए, जब ये कत्ल हुआ था 26 मार्च 2013 को जब ये कत्ल हुआ था, तभी से पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक जरूर था कि कोई ना कोई बेहद करीबी रहा होगा जिसने दीपक भारद्वाज की जो सारी इन्फॉर्मेशन थी, वो कब आते हैं कब जाते हैं, जो कातिल थे उनको दी होगी। तभी से पुलिस का शक बिल्कुल परिवार के ऊपर ही था, बिल्कुल किसी नजदीकी के ऊपर था। पुलिस सिर्फ सबूत इकट्ठे करने में जुटी हुई थी। पुलिस के जो सूत्र हैं उनका यही कहना है कि वो सबूत इकट्ठा करने में जुटे हुए थे। लगातार जो कॉल डिटेल्स थी पूरे परिवार की, दिन रात बैठ करके दिल्ली पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाली है और कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद जो पुलिस के सामने साक्ष्य आए हैं उसमें पुलिस को यही पता चला है कि नितेश ने ही अपने पिता के कत्ल की सुपारी दी थी, जिसमें जो बलजीत है वो शामिल था। इसके बाद जो स्वामी है उसको शामिल किया गया और जैसा कि शुरुआत में हमने पहले ही बता दिया था कि इस कत्ल के अंदर पूरी की पूरी एक चेन काम कर रही है। किसी एक साधारण आदमी ने कत्ल नहीं किया है, जो बेहद करीबी शख्स रहा होगा उसी ने कत्ल किया था। ये चाबी हमने ही सबसे पहले दी थी और अब वही जानकारी साफ तौर पर अब साफ हो गई है कि नितेश जो परिवार का ही सदस्य है, जो कि बेटा है खुद दीपक भारद्वाज का छोटा बेटा है, उसने ही ये कत्ल करवाया है। अब पुलिस को इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रतिवानंद की गिरफ्तारी का, और जैसे स्वामी प्रतिवानंद गिरफ्तार होता है दोनों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, पुलिस को इंतजार है स्वामी प्रतिवानंद की गिरफ्तारी का। चलते चलते आगे बस आपसे एक छोटा सा सवाल, प्रतिभानंद ने अपनी पूरी तरह से लुक और शख्सियत बिल्कुल बदल दी है, कई राज्यों में उनके पीछे लगे हैं। इस दौरान ये भी खबर आई कि बाकायदा कहीं पासपोर्ट बनाने की भी कोशिश की थी प्रतिभानंद ने। ऐसे में कितनी करीब है प्रतिभानंद के पुलिस? देखिए आंचल, हम ये कह सकते हैं कि पुलिस बेहद ही करीब पहुंच चुकी है प्रतिभानंद के, क्योंकि जो तस्वीर पुलिस को मिली थी दिल्ली पुलिस को, जिसमें पूरा क्लीन शेव करवा लिया था स्वामी प्रतिभानंद ने अपने आप को, अपनी दाढ़ी और अपने बाल पूरी तरीके से उसने मुंडवा दिए थे। और साथ ही साथ पुलिस को यह भी शक है, पुलिस ने महाराष्ट्र में कई जगह दबिश दी। साथ ही साथ पुलिस को यह भी पता चला था कि वारदात के एक दिन पहले स्वामी प्रतिभानंद हरिद्वार चला गया था और वहीं पर उसने अपने बाल कटवाए थे और दाढ़ी कटवाई थी। पुलिस बेहद ही करीब है। पासपोर्ट के लिए भी पुलिस को वेरिफिकेशन फॉर्म जो इसका था, वो कनखल इलाके से पुलिस को इसका वेरिफिकेशन फॉर्म मिला था। 1 साल पहले स्वामी प्रतिभानंद ने पासपोर्ट अप्लाई किया था, यानी कि पूरे कत्ल की साजिश करीब 1 साल पहले से रची गई थी। जी, बहुत महीने पहले साजिश रची गई थी और अब कहीं ना कहीं क्रैक होता हुआ केस नजर आ रहा है। छोटे बेटे दीपक भारद्वाज के नितेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंडिया न्यूज पे सबसे पहले ये जानकारी हम ही ने आपको दी थी। अबे हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम फिर से एक बार आपके पास लौटेंगे।